Are you ready to jump into the unknown and explore a world beyond your imagination? A world that tests your luck and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। दोस्तों, खबरें तो बहुत हैं, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ मणिपुर में जो हुआ उसने पूरे राष्ट्र के, जिसको कॉन्शियंस कहते हैं ना राष्ट्र के, उसको झंझोड़ के रख दिया बुरी तरीके से। और कल से मैं भी सोच रहा हूं कि ये हुआ तो हुआ क्यों। आज तक मैंने मणिपुर के ऊपर बोला नहीं है, क्योंकि ऐसी लड़ाइयां, ऐसे झगड़े, ऐसी मारपीट, ऐसी आगजनी मैंने भारत में बहुत देखी है। और जो मेरी उम्र के लोग हैं वो जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं वो बदनसीब हूं जिसने 1984 में एंटी सिख राइट जो थी, सिखों के खिलाफ जो दंगे थे, जिसमें हमारे 3000 सिख भाई मार दिए गए, मासूम भाई मार दिए गए, मैंने वो भी अपनी आंखों से देखे हैं। मैंने बहुत कुछ देखा है। तो मैंने बोला कि ठीक है, हो जाएगा आज नहीं तो कल। लेकिन जब से मैंने वो ब्लर्ड फोटोग्राफ देखी ना उस लड़की की, जिसको नग्न करा गया था, जिसको स्ट्रिप नेकेड करा गया था, तब से मुझे ऐसा लगा कि ये क्या समाज बन गया है। तो आज मैं आपसे ये बात नहीं करूंगा कि कुकी कौन है और मैती कौन है, पहाड़ों में कौन रहता है और प्लेन्स में कौन रहता है, 60% कौन है और 25-30% कौन है, इसमें हिंदू कौन है, इसमें क्रिश्चियन कौन है, इसमें मिले जुले कितने हैं, किसको शेड्यूल ट्राइब स्टेटस चाहिए, किसको नहीं चाहिए। मैं उस डायरेक्शन में आज जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि मीडिया आपको बहुत कुछ ऑलरेडी बता चुका है और मैं जानता हूं कि आप ये नहीं चाहते कि मैं इसके बारे में बात करूं। मैं कुछ और बात करूंगा। देखिए दोस्तों, जो हुआ वो सिर्फ ये कह देना कि वो गलत हुआ, वो सिर्फ गलत नहीं, वो बहुत बड़ा पाप हुआ है, जिसके साथ भी हुआ है। और उसमें से एक औरत वो थी जिसका पति कारगिल वॉर वेटरन है। तो ये सब चीजें दिल को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचाने वाली चीजें हैं और ये कभी न भूलने वाली चीजें हैं। मैं जो शायद मणिपुर का नाम तक नहीं लेता, आज मैं मजबूर हो गया और मैं इतना परेशान हो गया वो चित्र देख के कि ऐसा हो कैसे सकता है, भारत में ऐसा कैसे हो सकता है। और दोस्तों, इन लोगों का एक ही इलाज है, बट और बूट। राइफल का जो बट होता है ना, और फौजी का बूट होता है, इन जानवरों को यही जबान समझ में आती है और हम लोगों को यही जबान बोलनी पड़ेगी। तो मेरा आग्रह ये है, मेरा निवेदन ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी थोड़ा सा आप साइड में बैठ जाएं सर, हल्का सा। हम ये नहीं कह रहे कि प्रेसिडेंट रूल हो जाए, ये सब नहीं, आप थोड़ा साइड में बैठ जाइए। ये 72 घंटे का काम है और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, 72 घंटे का काम है। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट लगाइए और भारतीय सेना को बोलिए कि भारतीय सेना जाके मामले को ठंडा करे। मैं आपको बता रहा हूं, सारे लड़ाई झगड़े पहले 24 घंटे में खत्म होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जितना इंडियन आर्मी जानती है उन इलाकों को, उन लोगों को उतना और कोई नहीं जानता है। और इसमें से 99% तो पीसफुल लोग हैं। ये जो 1% उपद्रवी है, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में तो मैं पला बड़ा हूं वहां पे। मैं मिजोरम में, शिलोंग में, यानी कि मेघालय में मेरे दोस्त रहे हैं, नागा, ये मिजो, मणिपुरी, खासी, मैं इनके बीच में पला बड़ा हूं। मैंने इनके बीच में पढ़ाई करी, इनके घरों में गया हूं, तो मैं जानता हूं बहुत अच्छे लोग, बहुत ही शानदार लोग। लेकिन बुरे लोग सब समाज में होते हैं, हर एक समाज में होते हैं बुरे लोग। उत्तर प्रदेश में भी बुरे लोग हैं, पंजाब में भी बुरे लोग हैं, हरियाणा में भी, राजस्थान में भी, केरल में भी, तमिलनाडु में भी, महाराष्ट्र में भी, असम में भी, दिल्ली में भी। तो दुनिया में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां पे अच्छे और बुरे लोग नहीं होते। लेकिन ये जो बुरे लोग हैं ना, इनमें से इनको फौजी बट और फौजी बूट, इन दोनों की आवश्यकता है। तो दोस्तों, मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूं, बहुत दुखद चीज है और एक परिप्रेक्ष्य में इसको समझने की जरूरत है। सिर्फ ये कह देना कि ऐसा हुआ, बुरा हुआ। देखिए, मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं, और बहुत थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल विषय है, लेकिन इसके ऊपर मैं बातचीत करना चाहूंगा। बलात्कार होता क्यों है, उसके कारण क्या है। तो कई लोग कई चीज कहते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब कि लड़कियों को अकेला नहीं जाना चाहिए। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि साहब जो कपड़े देख के उनको ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए लोग। मैं आपको बताता हूं बलात्कार होता क्यों। दोस्तों, बलात्कार होता इसलिए है जो कि पूरा सिस्टम हमारा है ना, पूरा सिस्टम वो विक्टिम के साथ नहीं खड़ा, वो परपेट्रेटर के साथ खड़ा हुआ है। यानी कि जो नीच हरकत करता है उसके साथ खड़ा है, जिसके साथ वो हरकत होती है उसके साथ नहीं खड़ा है।
ये सबसे बड़ी समस्या है। जिस तरीके से बच्चों को जो मॉरलिटी के बारे में, जो अच्छी बातें वो सिखानी चाहिए, शायद माँ बाप ने वो सिखाना बंद कर दिया। लेकिन इससे भी एक बड़ी बात है दोस्तों, ये जिसने काम करा, इसकी आप शक्ल देख सकते हैं स्क्रीन पे, आपको क्या लगता है इसको सजा कितनी मिलेगी? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 7 साल, 10 साल, और क्या? और कुछ होंगे, बहुत कम लोग होंगे, बहुत कम, लेकिन होंगे जो इसके सपोर्ट में भी उतरेंगे। और उन बहुत कम लोगों के लिए ये जब जेल से बाहर आएगा, अगर ये कन्विक्ट होता है तो ये हीरो बन चुका होगा। इसीलिए आज मैं अपील करना चाहता हूं, जो रेप करे, ऐसी हरकत करे, उसके लिए कानून में प्रावधान हो सजाए मौत का, या फिर उम्र कैद कि जब जिंदा वो जेल में जाए तो सिर्फ उसकी लाश जेल के बाहर आए। ये 2 ही चीजें हो सकती हैं, वरना वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, जो औरतों के खिलाफ जो वायलेंस होता है, आप कभी नहीं रोक पाएंगे। आप और मैं, ये समाज कभी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि वो डर खत्म हो गया। डर उस महिला को है जो ये गलत काम कर रहा है, उसके मन में डर नहीं है। अगर उसके मन में डर होता है, गलत काम कभी करता ही नहीं। उसके मन में खौफ पैदा करना जरूरी है, उसके मन में ये डर पैदा करना जरूरी है कि अगर तुमने ऐसी गलत काम तुमने करा, गलत नजर से किसी को देखा, तो तुम्हारा जो हशर होगा वो फिर तुम्हारी पुश्तें याद करेंगे। दोस्तों, बस यही बात मैं कहना चाह रहा था कि आफ्सपा हो, वहां पे लागू करा जाए आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, आर्मी को पूरी अथॉरिटी दी जाए और आर्मी को ये बोला जाए कि सब कुछ ठीक कर दो। मैं विश्वास से कह रहा हूं, ये पूरा मणिपुर का जो भी ये चल रहा है ना, ये सब खत्म हो जाएगा 48 से लेकर 72 घंटे में, सबका सब खत्म। ये मेरा एक्सपीरियंस भी है और ये मेरा दिल भी कहता है। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।